हेलो माय ऑल 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। ये एक मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया स्टूडेंट, ये आपको प्रूव करना है। ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है पहले तो, और ये आपको प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो स्टूडेंट अब साइक्लिक पैरेललोग्राम से आपको दो प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। ठीक है, क्या क्या मिल जाता है आपको वो आप यहाँ पे लिखें कि भाई देखिए, एक तो साइक्लिक है, बोल रहा है कि साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक में क्या होता है स्टूडेंट कि अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस चीज़ को आप पहले लिखें कि एंगल ए प्लस एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला इसी तरीके से इन दोनों का अपोजिट एंगल्स का सम भी आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक रीज़न मेंशन कर सकते हैं कि ABCD ठीक है इज अ साइक्लिक। ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लें यहाँ पे गिवन। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या पता है। अब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है स्टूडेंट कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल होगा एंगल C के, और एंगल B जो है वो इज इक्वल होगा एंगल D के। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे मेंशन किया है पैरेललोग्राम को। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आपको प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए स्टूडेंट चारों एंगल्स का 90 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 90 डिग्री प्रूव करते ही पूरा क्वाड्रिलेटरल आपका एक जो है रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए कैसे लेना है हमको, एक रिजल्ट उठा लीजिए यहाँ पे आप। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A बराबर एंगल C के, अब एंगल C के प्लेस पे आप एंगल A पुट कर दीजिए। ठीक है, एंगल C के प्लेस पे एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, डबल हो जाएगा टू एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना आ गया यहाँ पे 90 डिग्री। अब एंगल A एंगल C के बराबर है तो एंगल C भी आपका 90 डिग्री होगा। सिमिलरली बिल्कुल एंगल B प्लस एंगल D को उठा लीजिए आप 180 डिग्री। ठीक है, एंगल B, ठीक है, एंगल D बराबर एंगल B के, तो एंगल B मैंने इसके प्लेस पे लिख लिया D के प्लेस पे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका डबल। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 90 डिग्री। एंगल B बराबर है बिल्कुल एंगल D के स्टूडेंट, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। इस तरीके से एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, हमारे चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के स्टूडेंट आ चुके हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर हमारा ABCD जो है अब वो हमारा एक रेक्टेंगल प्रूव हो चुका है स्टूडेंट। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।